मेरे बच्चे, आज का संदेश माता रानी सिर्फ आपके लिए भेजा है। इस संदेश को अनदेखा करने की गलती मत करना। मुझे पता है मेरे बच्चे, आजकल तुम बहुत उदास रहते हो। तुम्हारा किसी भी काम में मन नहीं लगता है। मेरे बच्चे, आज का संदेश शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। मेरे बच्चे, अगर माता रानी पर विश्वास रखते हो तो कमेंट बॉक्स में 777 जरूर लिखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चे, आप अभी जिस परिस्थिति में हो वो आप किसी से कह नहीं सकते, पर मैं जानती हूँ कि आप अंदर ही अंदर बहुत रो रहे हो। ये बात आप सबसे छुपा सकते हो, लेकिन अपनी माता रानी से कभी भी नहीं छुपा सकते। माता रानी सब जानती है क्नॉइस, कि आप कितना ज्यादा अभी परेशान हो, लेकिन अब वो समय आ गया है कि इस विषम परिस्थिति से आपको बाहर निकाला जाए। मेरे बच्चे, कोई मदर फिगर निकल के आई है। वो बहुत ज्यादा इमोशनल है और ब्लैक थ्रोन पे बैठी है। ब्लैक थ्रोन क्या इंडिकेट करता है? ब्लैक थ्रोन इंडिकेट करता है यहाँ पर किसी दूसरे के दम पर खड़ी है। ब्लैक थ्रोन स्टेबिलिटी को नहीं बताता। ब्लैक थ्रोन बताता है किसी दूसरे के दम पर ये फीमेल बैठी है क्नॉइस, और कोई नेगेटिव थ्रोन है, और ये जो इसके इमोशंस है, डेविल है। आप देख रहे हैं ये कैसा डेविल है। ये कोई मदर फिगर निकल के आई है और नेगेटिव थ्रोन है। उसका नेगेटिव थ्रोन का सेंस ये है कि वो दूसरे के सिंहासन पर बैठी हुई है। उसके पास खुद का कुछ नहीं है। क्नॉइसुस के सेल्फ वर्स्ट है कि सेल्फ नेगेटिव है। अगर उसकी आत्मा की बात करें तो बहुत पाप किए हुए हैं, बहुत नेगेटिव सोल है। तो यहाँ पर कोई मदर फिगर निकल के आ गई है और नेगेटिव थ्रोन पर बैठी हुई है। नेगेटिव थ्रोन का सेंस ये है क्नॉइस, कि दूसरे की धन माया प्रॉपर्टी को अपना बताती है। मैं, मेरा 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 मेरा, ये मेरा, वो मेरा, ये मेरा, ऐसी एनर्जी है यहाँ पर निकल के आई है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए ये जो फीमेल जो लेडी है जरूरी नहीं है क्नॉइस। आप कहीं, ये मुझे आपके वर्क प्लेस पर भी नजर आ रही है। कहीं कुछ लोगों के यहाँ पे वर्क प्लेस पर है, आपसे सीनियर हो सकती है, बहुत ज्यादा है, ओल्ड एज है, पर आपसे जीलस बहुत ज्यादा है। आपकी जो टैलेंट है ना, आपके गुण हैं, उसको देख करके ये बहुत जलती है। क्नॉइस, आप पर जो एंजल्स की ब्लेसिंग्स है आपके को, जो बहुत ज्यादा इमोशनली स्ट्रांग पर्सन है, आपको डिविनली गाइडेड है। आपको हर एक चीज का पता है। जो एक पवित्र आत्मा में जो गुण होते हैं, सत्कर्म होते हैं, बस सभी चीजें आपकी सोल में एडजस्ट करती हैं। और ये ब्लेसिंग्स डॉक्टर जो परमात्मा की आपके ऊपर है, ये इसको रास नहीं आती और ये इससे जलती है। और ये जो जलन के कारण आपकी तरफ जो वाइब्रेशन ये भेजती है, सोच जो भेजती है, वो बहुत इरिटेट आपको करती है। कर्क राशि की ये महिला हो सकती है। क्नॉइस कर्क, वृश्चिक और मीन राशि की ये जो भी है महिला हो सकती है। ये कहीं ना कहीं वाटर से जुड़ी हुई इसकी एनर्जी जरूर वाटर साइन है। वाटर साइन होता है कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। वाटर से जुड़ी हुई ये महिला हो सकती है। क्नॉइस किसी भी तरीके से बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा इसके पास एक परमात्मा की गॉड गिफ्ट ये है कि लोगों की एनर्जी को ये पढ़ लेती है। ये लोगों के भीतर की बातें जान लेती है। ये इसको गॉड गिफ्ट है परमात्मा के द्वारा। लेकिन यहाँ पर जो चीजें निकल करके आ रही है, क्नॉइसिस ने उन चीजों का जो इस्तेमाल है जो परमात्मा इसको ब्लेसिंग दी हुई थी। गॉड गिफ्ट, किसी के मन की बातें जान लेना, ये बहुत बड़ी बात होती है। कोई आसान बात नहीं है। इसने उसका जो है नेगेटिव यूज करा है, तो इसने चंद्रमा को अपने पैरों में रखा हुआ है, चांद को अपने पैरों में ले आई है। क्नॉइसिया चांद को अपने पैरों में ले आना, यानी ये बहुत घमंडी है, बहुत ही है। ये सोचती है कि मैं किसी के मन को कंट्रोल कर सकती हूँ। चांद को पैरों में लाने का मतलब क्या होता है? आप सीधा देखें, इस पिक्चर में क्या दिख रहा है? चंद्रमा है, इस लेडी के पैरों में है, यानी कि यह चंद्रमा को अपने पैरों में रखती है। ये किसी के भी मन को पढ़ लेती है और इसके अंदर इतना घमंड और अहंकार है। ये सोचती है मैं किसी के भी जो है मन के साथ खेल सकती हूँ। चंद्रमा क्या इंडिकेट कर रहा है? मन का कारक होता है चंद्रमा। तो ये किसी के मन के साथ, क्नॉइस किसी की मनोदशा के साथ खेलने में बहुत ज्यादा अपने आप को होशियार समझती है, पर और आप इसकी एनर्जी से बहुत ज्यादा इरिटेट होते हो। आप ये कौन पर्सन है, कौन लेडी है ये आपके इर्द गिर्द ऐसी एनर्जी आई है आपका, जो ये पूजा भक्ति है, स्पिरिचुअल होना,
जो आपका आध्यात्मिक स्तर दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, उससे यह बहुत जेलस है और अपनी को ये शो ना करके वाइब्रेशन आपकी तरफ गंदे वाले भेजती है और उसके नेगेटिव वाइब्रेशन से आप जो है नेगेटिव या मैं बोलूं इरिटेट सा फील करते हैं। आप इससे बात करना पसंद नहीं करते। सीधी बोलूं तो ये एनर्जी है, आप इससे बात करना पसंद नहीं करते। ये आपकी माइंड को देखकर भी बहुत जलती है। आपसे वो जेलस है, बहुत जेलस है ये, क्योंकि आपके पास हर चीज की चाबी है, आपके पास हर प्रॉब्लम का सल्यूशन है। नॉइस अगर आपको कितनी मर्जी प्रॉब्लम में डाल दिया जाए, वहाँ पर से आप सल्यूशन की तरफ आगे बढ़ जाओगे, तो ये चीजें इसको बिल्कुल पसंद नहीं होती, जिसकी वजह से ये आपकी तरफ नेगेटिव अटेम्प्ट करती है। माइंड के जरिए किसी से करवाती है, स्पेल के जरिए हर तरीके से आपको जो है माइंड से, सबके माइंड के साथ एक्चुअली खेलती है। इसका काम ही है माइंड से खेलना। ये सबके साथ ही ऐसे ही खेलती है। लोग इतने भोले भाले हैं, इसकी चालाकियां को समझ नहीं पाते। कोई इक्का दुक्का इंसान इसको समझने में सक्षम है, अदरवाइज लोग इसके ट्रैप में बहुत फंसते हैं। क्नोइसिस से बहुत चालबाज लोग हैं, लोग इसके बहुत ज्यादा ट्रैप में फंसते हैं। ये बहुत सारे लोगों को अपने ट्रैप में इसीलिए फंसा लेती है। उसी जाल में तुम्हें सफलता मिलेंगे, उनके बिछाए जाल में वो खुद फंस जाएंगे और ये हार उनको हमेशा के लिए तोड़ देगी। वो कभी तुम्हारे खिलाफ खड़े होने की हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे। इन लोगों ने तुम्हें जितना रुलाया है, जितना प्रताड़ित किया है, तुम्हारे खिलाफ जितनी गंध उंगली है, उसकी कोई माफी नहीं है मेरे बच्चे, और अब मैं इन लोगों को माफ करूंगी भी नहीं। एक एक व्यक्ति की सच्चाई समाज के सामने आएगी और वह लाख माफी मांग ले, लाख रोले पर अब इन लोगों की तुम्हारे दिल में, तुम्हारे जीवन में कोई जगह नहीं है। तुम्हारे साथ साथ ये लोग दुनिया की नजरों से उतर जाएंगे। इनके इतने घिनौने चेहरे बाहर आने वाले हैं मेरे बच्चे, जो हक तुमसे छीन लिया गया, जो मानसून के साथ सम्मान तुम्हें कभी नहीं मिला। अगले 11 दिनों में तुम्हें वो हक का मान, सम्मान, प्रेम सब कुछ दिलाएंगे। तुम्हारी माता, मेरे बच्चे, तुम दोनों का रिश्ता बहुत बुरे मोड़ पर आकर खत्म हुआ है। तुम दोनों के बीच बहुत लड़ाई झगड़े होने लगे थे। तुम दोनों ने ही एक दूसरे को बहुत हर्ट किया है मेरे बच्चे। वह इस वक्त उन्हीं बातों को सोचकर परेशान है। उसकी आंखों में इस वक्त आंसू है, वह रो रहा है, उसका दिल टूट गया है। वह खत्म नहीं करना चाहता था। उसने हमेशा तुम्हें जीवन साथी के रूप में देखा। तुम दोनों एक दूसरे को पूरा करते थे। तुम दोनों का व्यवहार, तुम दोनों का प्यार देखकर कहीं न कहीं लोगों को जलन होने लगी थी मेरे बच्चे, और उसी बुरी नजर ने इतने प्यारे रिश्ते में इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर दी है, जो वह तुम्हें बताना चाहता है। पहले भी वो हर एक बात तुमसे शेयर करता था और तुम हर बार उसे गाइड करते थे, उसकी गलतियों को सुधारने थे। वो तुम्हें आज भी अपना मानता है मेरे बच्चे। तुमने उसके जीवन को समेट कर रखा था। तुम्हारे जाने के बाद उसका सब कुछ बिखर गया है। तुमने चाहे गुस्से में उसे 2 बातें सुना दी हो, पर उसे भी पता है कि गलती उसकी ही थी। उसने कभी तुम्हारी बातों को सीरियसली नहीं लिया। जो लोग उसका बुरा चाहते थे, वह हमेशा उन्हीं लोगों की सुनता था, उन्हीं लोगों पर यकीन करता था। पर अब वह सिर्फ तुम्हें पाना चाहता है, तुमसे बात करना चाहता है, भड़क जाता था। आप कोई माने या ना माने, अगर उसकी फैमिली तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेगी, फिर भी वह तुम्हारे साथ रहेगा। वह पहले अपनी फीलिंग लिस्ट पर अपनी भावनाओं को हमेशा छुपा कर रखता था। तुमसे उसका ईगो इतना बड़ा था कि वह कभी झुका नहीं, कभी माफी नहीं मांगता है। मांगी पर अगले 8 घंटे में तुम्हें मैसेज करेगा, कॉल करेगा, क्योंकि वह इस रिश्ते को रखना चाहता है। वह तुमसे माफी भी मांगेगा, वह खुद को रोक नहीं पाएगा। फिर मेरे बच्चे, वह कमिटमेंट से दूर भाग रहा था, हर गलती के लिए तुम्हें ब्लामे करता था। पर अब वह तुमसे उस कमिटमेंट के लिए विनती करेगा, क्योंकि वह सच में तुम्हारा साथ चाहता है। अपना जीवन वह तुम्हारे साथ बिताना चाहता है। मेरे बच्चे, उसे इतना तो समझ आ गया है क्नोइस की, जितनी बार उसने तुम पर दोष लगाया, हर बार वही गलत था और सिर्फ तुम ही उसकी इन गलतियों को माफ कर सकते हो। कोई और उसकी इन गलतियों को, इस व्यवहार को कभी नजरअंदाज नहीं करेगा। उसने सब कुछ देख लिया तुम्हारे बिना, और उसे ये तो समझ आ गया है कि जो प्यार तुमने उससे किया,
वह कोई और नहीं कर सकता। मेरे बच्चे, यह दूरियां तुम दोनों को खोखला कर गई हैं। तुम दोनों अंदर से खाली हो गए हो, ना किसी से अपनी बातें शेयर कर पा रहे हो, ना कोई ऐसा है जो तुम दोनों से तुम्हारा हाल पूछे। उसने तुम्हें बहुत कुछ गलत बोला है, हमेशा तुम्हें गलत समझा। आज उसकी हर गलत फहमी दूर हो जाएगी। मेरे बच्चे, जो मैं गया हूँ उसका ये आई मेरे बच्चे, वह तुम पर बहुत पाबंदी लगता संगीत था। आप खुद उस जेल में जी रहा है, वह उसने सबको छोड़कर तुम्हें चुना है। मेरे बच्चे, तुम ही हो वह जिसके साथ उसकी खुशियाँ लिखी हैं। अगले आधे घंटे में उसकी भावनाओं में, उसके जीवन में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। ये तूफान उसके सामने सब कुछ साफ कर देगा, उसे क्लैरिटी मिलेंगे और तुम्हें लेकर उसकी सोच में बदलाव आएगा। मेरे बच्चे, अब वह तुम्हें खुद के भी ऊपर रखेगा। वह कमिटमेंट देने को तैयार है, तुम्हारी तरफ जीवन भर का हाथ बढ़ाना चाह रहा है। वह तुम्हें बहुत मिस कर रहा है, उसे तुम्हारी बहुत याद आ रही। आज सुबह ही वह मेरे मंदिर आया था, मैंने तुम्हें उसके जीवन में भेजा, इसके लिए वह बहुत ग्रेटफुल है। मेरे बच्चे, वह नहीं चाहता तुम उसे इग्नोर करो। वह अपना ईगो घमंड छोड़कर तुम्हारे साथ प्यार से रहना चाहता है। जो प्यार उसके दिल में था, जिसे उसने हमेशा छुपाया, वह प्यार अब वो तुम्हें दिखाना चाहता है। अब वह अंदर ही अंदर खुद से लड़ रहा है मेरे बच्चे पर। अब वह यहाँ आके अंधे यह मास्क उतार कर वह जैसा है वैसे ही तुम्हारे साथ रहना चाहता है। कुछ लोगों ने, कोई महिला है उसके जीवन में जिसने उसे तुम्हारे खिलाफ बरकाया, उसके कान भरे, पर अब उस इंसान की सच्चाई उसे दिख रही है। मेरे बच्चे, वो गलत था जो वो उन लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि बातों में आ गया। तुम गलत नहीं थे, गलत वो था जो उसे तुम्हारे आंसू नहीं दिखे, वह खुद की गलती को मान रहा है। मेरे बच्चे, अब वह तुम्हारे लिए स्टैंड लेने वाला है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे, इस रिश्ते के खिलाफ थे, वह उन लोगों के सामने इस रिश्ते का ऐलान करने वाला है। और जिन लोगों के षड्यंत्र की वजह से तुम दोनों अलग हुए, जिन लोगों ने इतनी चाल चली कि तुम दोनों एक दूसरे से दूर हो गए, वह चाहे कोई भी हो या उस इंसान के खिलाफ जाने को तैयार है, इन लोगों से हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। वह बीते 8 घंटों में उसके सामने बहुत लोगों की सच्चाई आई है। मेरे बच्चे, अगले 8 घंटे में वह बड़े कदम उठाएगा। इस रिश्ते को लेकर कोई बहुत बड़ा लोगों को प्रेम दिया है। मेरे बच्चे, उसके बाद भी तुमने बहुत सफर किया है, बहुत स्ट्रगल किया है तुमने, पर अब तुम्हें प्रेम के बदले प्रेम मिलने वाला है। जो पॉजिटिविटी तुम दूसरों के जीवन में फैलाते हो, तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल मिलना शुरू हो गया है तुम्हें, और तुम्हारी मैनिफेस्टेशन सच हो रही है। अब तक तो तुम्हारा जीवन कट रहा था, पर अब जीवन जीने का वक्त आ गया है। अब तुम्हें अपनी ईमानदारी और प्रार्थना का फल मिलेगा। सुकून आ रहा है तुम्हारे जीवन में। तुम्हारी माता तुम्हारे लिए खुशियों का दरवाजा खोल रही है। अब तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगी मैं, अब जश्न होगा मेरे बच्चे। और तुम पूरी दुनिया घूमो, तुम्हारे जीवन से हर तंगी को खत्म करके तुम्हारा जीवन ईंधन से भर दूंगी मैं। तुम जिस जीवन साथी के जिस प्रेम की प्रार्थना कर रहे थे, तुम्हारी वह प्रार्थना भी सुन ली है मैंने, और तुम्हें समझने वाला, तुम्हारा साथ देने वाला प्रेम भेज रही हूँ तुम्हारे लिए। तुमने बहुत संघर्ष कर लिया मेरे बच्चे। अब वक्त खुलकर जीने का और अपने सपनों की दुनिया में खुश होने का आज्ञा है। तुम्हारे सारे जख्म भर जाएंगे। तुम्हें इतना कुछ देने वाली हो मैं। तुम जिसके साथ चाहते हो, जैसा जीवन चाहते हो, वैसा जीवन, वैसी दुनिया मैनिफेस्ट हो रही है तुम्हारे लिए, और तुम्हारी क्रिएटिविटी बढ़ने वाली है। अपना ज्यादा से ज्यादा समय अपने विचारों को रियलिटी में बदलने की कोशिश में लगाओ, क्योंकि मैंने समय के लिए एक तरह की है डॉक्टर रोटेशन की एनर्जी। तुम्हारी प्रार्थना शक्ति बहुत है, रहने वाली है कुछ दिनों में, और तुम्हारे दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही है। उसमें से कुछ अतीत भविष्य की चिंताओं से भरी हुई है, लेकिन तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे आइडियाज आते हैं। कुछ बड़ा करने का रास्ता दिखता है तुम्हें। उन बातों को नजरअंदाज मत करो। तुम पहले ही सोच लेते हो कि ऐसा नहीं होगा, ये व्यर्थ बातें सोच रहा हूँ मैं, मेरे बस से बाहर है ये सब कुछ करना, लेकिन तुम कुछ भी हासिल कर सकते हो। नॉइस यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है।
उन बातों को नजरअंदाज मत करो, उन बातों को लिखो और उन पर काम करके देखो। तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मेरे बच्चे, फरवरी के महीने में तुम बहुत मेहनत करने वाले हो और निखर कर बाहर आओगे। तुम्हें बहुत काम मिलेगा इस महीने में और अपनी बातों से तुम लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करोगे। कहीं ट्रैवल करने जा सकते हो और वह सफर तुम्हें तुम्हारे करियर में मदद करेगा। तुम्हारे परिवार में और प्रेम संबंधों में वह सम्मान मिलेगा और उनका साथ मिलेगा तुम्हें, जिसकी वजह से तुम्हारे मन में एक सुकून रहेगा और खुशी रहेंगी, क्योंकि तुम्हारे आसपास के लोग तुमसे बहुत खुश और प्रभावित होने वाले हैं। इस महीने में तुम्हें ईश्वर का साथ मिलता दिखेगा। उनका बहुत बड़ा समय है। योग मिलेगा क्नॉइस। तुम्हें तुम्हारी हर प्रार्थना स्वीकार होगी और तुमसे छीनी गई हर खुशी तुम्हें वापस मिलेंगे। तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल लेकर आ रहा है। यह महीना तुम्हारे लिए, तुम जिस प्यार के लिए तरस रहे थे, प्रार्थना करते थे, वह प्यार तुम्हें मिलेगा। तुम्हारी प्रार्थना का, तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा। मेरे बच्चे, अगर कमेंट बॉक्स में जय माँ काली नहीं लिखा है तो लिख दीजिए। इसलिए इस महीने में तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा और तुम्हें फिर से यकीन होने लगेगा। खुद पर, मुझ पर मेरी शक्तियाँ, पर परमात्मा पर तुम्हारी उम्मीद टूट रही थी। तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारा पूरा संसार बिखर रहा था। तुम्हारे वोट हुए सपने ही सच होते दिखेंगे। तुम्हें तुम्हारे करियर में बहुत उन्नति होगी और तुम्हारे रिश्तों में वह खोया प्रेम वापस आएगा। तुम्हारे मैनिफेस्टेशन सच करने का महीना है। ये तुम्हारे शत्रु तुमसे कोसों दूर भागेंगे। कोई तुमसे ना झूठ बोल पाएगा, ना तुम्हारे साथ धोखा कर पाएगा। ब्रह्मांड तुम्हें इतना सपोर्ट करेगा इस महीने में और मेरी शक्तियाँ तुम्हारी रक्षा करेंगी। तुम्हारी स्पिरिचुअल अवेकेनिंग की वजह से तुम्हें पहले से ही लोगों के षड्यक्रम की है मंत्र का आभास हो जाएगा। क्नॉइस, फरवरी के महीने में तुम्हारी आत्मा को सुकून मिलेगा। मेरे बच्चे, बहुत नकारात्मकता भर गई थी। तुम्हारे जीवन में बहुत जहर घोला गया था, पर इस महीने में तुम मेरे नाम के अमृत में डूब जाओगे। अपने अंदर ही तुम्हें वह सब कुछ मिल जाएगा जिसकी तलाश कर रहे थे। क्नॉइस, तुम्हें एहसास होने लगेगा कि तुम्हारी पूजा सिद्ध हो रही है। सारी कर्मों का खेल है। जो उन्होंने बोया है, आज वह काटेंगे। तो आपने जो बोया है, आप वह काट रहे हैं। आपने बहुत ही अच्छे कर्म बोए तो आप अब अच्छे फल पाएंगे। उन्होंने बुरे कर्म किए हैं तो उन्हें वो बुरे कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। तो ये चीज आज आया है। कुछ ऐसे लोग हैं, मैं ये चीज कह रही हूँ, कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके जीवन में वापस आना चाहते हैं। आपको उन्हें किसी चीज की हेल्प की जरूरत है। नॉइज, क्योंकि उनकी लाइफ में ना भूचाल मचा हुआ है। बहुत बड़ा कुछ ऐसा चीज हो गया है जिसमें सिर्फ और सिर्फ आप उनकी हेल्प कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। वो आपसे मदद मांगने आ रहे हैं और मैं यह चीज देख रही हूँ। नॉइज कम से कम 108 दिनों में या 1 महीना रख लेते हैं। कुछ लोग आपके लाइफ में सच में आएंगे जो आपके अपने थे। एक टाइम पर उन्होंने आपको अकेला छोड़ा, क्नॉइस ऐसी स्थिति में जब वह आपकी हेल्प कर सकते थे। मैं कह सकती हूँ बहुत अच्छे से हेल्प कर सकते थे। नॉइज, आपकी उनकी कंडीशनल बहुत अच्छी थी, लेकिन वह छोड़ छाड़ के अपना बोरिया बिस्तर बांध कर चले गए और उन्होंने आपकी हेल्प नहीं की। लेकिन आज आपकी लाइफ को अच्छे से देखें, बैलेंस देख रहे हैं, बहुत अच्छे से आप जी रहे हैं अपनी लाइफ में। नॉइज, तो कुछ लोग आपकी लाइफ में आ रहे हैं अब अपने काम को सिद्ध करवाने के लिए, क्योंकि आप एक ऐसे पोजीशन में हैं। आप अच्छे से, मतलब मैं देख सकती हूँ कोई ऐसे काम को, वह उन्होंने ऐसा देख लिया जिसमें नाप माहिर है और आप अगर वहाँ पर कह देंगे कि हाँ ये काम हो जाना चाहिए, नॉइज, तो वह काम सच में हो सकता है। तो ये चीज मुझे यहाँ पर समझ आ गई है कि वह चाहते हैं कि आप उनका कोई काम सिद्ध करवा दें, पूरा करवा दें। इसीलिए वह आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। तो आपको उनका कोई भी काम नहीं करना है। ऐसे लालची लोग से बिल्कुल आपको दूर रखना है। जो अपना काम सिद्ध करवाने के लिए आपके पास आ रहे हैं, तो ऐसे लालची भेड़िया लोगों से आपको दूर रहना है। मैं ये चीज देख रही हूँ कि आप अपनी लाइफ में संपन्न है, तो सबका समय बदलता ही बदलता है।
अब आपका समय आया है। अब आप अपने समय में बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं। आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें मैं देख रही हूँ। हैप्पीनेस आ रहा है बहुत सारी, मैं बिंग देख रही हूँ नॉइस। मतलब मिरेकल्स आपकी लाइफ में ना बहुत जल्दी अपकमिंग है। जो आपका फ्यूचर है वह बहुत अच्छा रहने वाला है। इसके लिए धन्यवाद लिखकर इस संदेश को शेयर जरूर से करें और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और डिवाइन कह रहे हैं, आपके जीवन में संपूर्णता, हर एक खुशी आपको अवश्य मिलेंगे। हर एक खुशी की आपको जो भी आपने परम पिता परमेश्वर से मांगा था वो खुशी मिलेंगे। ये डाउनलोड मैसेज आया नॉइस तो ऐसे गंदे लालची लोगों से दूर रहे। डिवाइन कह रहे हैं उनकी हेल्प ना करें जिन्होंने आपको बहुत ज्यादा हर्ट किया और कहीं ना कहीं आपका बहुत ज्यादा जिन्होंने मजाक बनाया। तो ऐसे लोगों को ना बिल्कुल भी एंटरटेन ना करें जो अपने काम को सिद्ध करवाने के लिए आपसे मिल रहे हैं, बाद में फिर से आपको छोड़ छाड़ के भागने वाले हैं। तो ऐसे लोगों से दूर रहे, कोई मतलब ना रखे। मुझे बहुत गुस्सा आता है जब मैं ऐसा कुछ देखती हूँ, ना कि लोग आते अपने काम को करवा लेते हैं, फिर उस लोग जिनसे उनका काम बना उन्हीं को पीछे कर देते हैं। नॉइस बैकफायर सारी चीजें होते भी उल्टा पुल्टा करने लगते। तो ऐसे लोगों से मुझे सच में बहुत गुस्सा आता है। तो ये आया है आपको उनसे दूर रहना है। आपको बस शाइन करना है, डरिए मत, अपने बात को रखिए। नॉइस लो कॉन्फिडेंस में आपको बिल्कुल भी नहीं रहना है। तो आपको यहाँ पर कह रहे हैं डिवाइन अपने आप को बस और बस शाइन करते रहना है। अपनी लाइफ में आप शाइन करने के लिए ही बने हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट मैसेज आया है, आपके कॉन्फिडेंस को लो करने की कोशिश करी जा रही है। नॉइस फ्लक्स चक्रा को कोई ऐसे लोग हैं जो ब्लॉक करना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों से ना बहुत ज्यादा दूर रहे। और मुझे लगता है यही लोग हो सकते हैं और आप खेल रहे हैं। ब्लू में आप बहुत ज्यादा खेल रहे हैं। एक सुंदर फ्लावर होता है ना, सुंदर सा, बहुत ज्यादा, जो जिसमें बहुत महक होती है। आप उस फूलों की तरह, उस फ्लावर की तरह ना खिल रहे हैं। मतलब आपका जो जीवन है ना वो खिल रहा है। पहले वो कली था लेकिन अब वो धीरे धीरे खेल रहा है। तो ये चीज यहाँ पर आई है और किसी को आपकी आदत लग चुकी है। जा रहा है अपने थर्ड आई चक्रा पर ध्यान लगाएं। थर्ड आई चक्रा को हील करने की कोशिश करें क्योंकि आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हैं। अब आपको अपनी इंटेलिजेंट दिखाने का समय आ चुका है। तो इसके लिए आपको थर्ड आई चक्रा पर अपना ध्यान लगाना है। कुछ फैमिली के लोग आपके लाइफ में फिर से आ रहे हैं। फैमिली के लोग आपसे मदद मांगने के लिए आ रहे हैं। तो ऐसे लोगों को बिल्कुल भी एंटरटेन ना करें। बहुत लालची लोग हैं, अपने काम को सिद्ध करवाने के लिए आपके पास आ रहे हैं नॉइस। कुछ फैमिली भी फ्रेंड्स हो सकते हैं। तो आपके जैसा कोई नहीं है, न कोई बन पाएगा। बनने की कोशिश भी करेगा तो भी वह आपके जैसा नहीं बन सकता है। बहुत सारे लोग आपके जैसे बनने की कोशिश करते हैं लेकिन डिवाइन कह रहे हैं आपके जैसा कोई नहीं है। अपनी अहमियत को समझे और आपके सोलर प्लेस चक्रा को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके कॉन्फिडेंस को कोई ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा है, उसे ऐसा न होने दे। अपने आत्मविश्वास को बढ़ाएं, अपने थर्ड आई चक्रा को हील करें और आपके लिए कोई पागल भी हो रहा है